फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे जी टॉप 15 जी के एमसीक्यूज बोर्ड सर सैयद अहमद खान। तो बेटा अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका लिंक सबसे पहले आपको मिले। तो बेटा इंशाल्लाह हम इसमें वो एमसीक्यू डिस्कस डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, और इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप इस वीडियो को अगर टाइम है तो आखिर तक बेटा लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना एमसीक्यू नंबर 1 डिस्कस करते हैं। हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी? तो वो बेटा रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। इसका मकसद क्या था? टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम, के मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, मीन मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ट्रेंड मुसलमानों का करना। इसका ये मकसद था अलीगढ़ मूवमेंट का। उसके बाद आगे इन विच ईयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न, के किस ईयर में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खान बेटा पैदा हुए 1817 को। 1817 को सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के अंदर। सर सैयद अहमद खान रोट विच बुक टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। उन्होंने कौन सी बुक लिखी जिसमें उन्होंने 1857 की बगावत के बारे में एक्सप्लेन किया? तो वो थी बेटा काजीज ऑफ इंडिया रिवोल्ट। काजीज ऑफ इंडिया रिवोल्ट, ये थी वो बुक जिसमें सर सैयद अहमद खान ने 1857 की बगावत के बारे में लिखा। उसके बाद आ गया व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। का प्रोफेशन क्या था? वो एक जज थे। सर सैयद अहमद खान कौन थे? एक जज थे। ही सर्व्ड एज ए जज इन ब्रिटिश इंडिया, मीन्स हिंदुस्तान के अंदर या ब्रिटिश इंडिया के अंदर वो एक जज की ड्यूटी देते थे। उसके बाद आ गया सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी? तो सर सैयद अहमद खान ने बेटा एमएओ कॉलेज की सर सैयद अहमद खान ने एमएओ कॉलेज की बुनियाद रखी। उन्होंने क्या किया? एमएओ कॉलेज की बुनियाद रखी 1875 ने, जो बाद में 1920 के अंदर जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये अलीगढ़ में थी तो उसी नाम से फिर आ गया जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। विच मैगजीन वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान ने कौन सा मैगजीन स्टार्ट किया? तो वो था बेटा तहजीबुल अखलाक। उन्होंने क्या किया? तहजीबुल अखलाक टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी थ्रू लिटरेचर। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। का मेन मकसद क्या था? मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, के मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन। इसका मेन मकसद क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों के लिए। उसके बाद आ गया जी वे डिड मैन डिड सर सैयद अहमद खान डाई, के सर सैयद अहमद खान ने कब वफात पाई? सर सैयद अहमद खान ने वफात पाई 1895 के अंदर बेटा। ही वाज डाइड ऑन 27 मार्च 1898 को इन अलीगढ़, अलीगढ़ के अंदर। सर सैयद अहमद खान इज ब्यूरिड इन, सर सैयद अहमद खान को कहाँ दफन किया गया? तो उन्हें बेटा अलीगढ़ में दफन किया गया। सर सैयद एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रिटिश, अंग्रेजों के बारे में सर सैयद का रवैया कैसा था? ब्रिटिश बेटा कहते हैं अंग्रेज के बारे में, तो वो था फ्रेंडली। क्या था? फ्रेंडली। सर सैयद अहमद खान का रियल नेम क्या था या असल नाम? तो वो था बेटा सैयद अहमद तकवी। सैयद अहमद तकवी। हिज फुल नेम वाज सैयद अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुतकी। विच ब्रिटिश टाइटल वाज गिवन टू सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को क्या डिग्री दी गई? तो सर सैयद अहमद खान को कौन सी अंग्रेजी एजाज डिग्री दी गई? व्हाट वाज टाइटल गिवन टू सर सैयद अहमद खान? कौन सा
टाइटल यहाँ दिया गया वो था सर, सर का खिताब दिया गया, ठीक है ना टाइटल। ही वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ सर बाय द ब्रिटिश अंग्रेज गवर्नमेंट से इन 1888 के अंदर। व्हाट वाज द मोटो ऑफ एमए कॉलेज का मकसद क्या था? नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम। विच कम्युनिटी डिड सर सैयद मेनली फोकस ऑन? सर सैयद खान ने कौन सी कम्युनिटी के ऊपर मेन फोकस किया? तो वो थी बेटा मुस्लिम। हम्म, उन्होंने क्या किया? अपलिफ्टिंग, ऊपर उठाने की कोशिश की इंडियन मुस्लिम थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। Who continued Sir Syed Ahmad Khan after his death? Who continued Sir Syed missions after his death? जब सर सैयद अहमद खान की वफात पा गई तो किसने उनके मिशन को स्टार्ट रखा? तो वो थे बेटा नवाब मोहसिन उल मलक। कौन थे जी? नवाब मोहसिन उल मलक, जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया जी इन अलीगढ़ मूवमेंट, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी मॉडर्न एजुकेशन के लिए। तो जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद नवाब मोहसिन उल मलक ने इसकी रहनुमाई की, मुसलमानों की रहनुमाई की। तो ये तो बेटा टॉप 15 एमसीक्यू जो बार बार पीपीएससी, एनटीएससी और एजुकेटर जॉब्स में पूछे जाते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।